दिल्ली के गुड़गांव में स्थित एक कॉल सेंटर जहां पर एक भूत उठाती थी फोन। तो चलिए इस कहानी को जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार स्वागत करता हूं आपका पान मस्ती फाइल्स में। अगर आपको भूतों से लगता है डर तो इस वीडियो को ना देखें। ये वाकया है 2005 की, जहां दिल्ली में गुड़गांव में स्थित है कॉल सेंटर, जिसमें कई लोग काम करते थे। वैसे तो कई लोग ऐसे भी थे जो दूर दराज से आए हुए लोग थे और वहीं पास ही में रूम लेके रहते थे और वहाँ काम किया करते थे। वैसे ही एक लड़की थी जिसका नाम था रोज़। उसकी उम्र करीब 25 से 26 साल थी। वो भी वहाँ इसी तरह काम किया करती थी, कहीं दूर दराज से आई हुई थी और पास ही में रूम लेके रहती थी। तो रोज़ जो है वो अपने काम को काफ़ी मेहनत और लगन से किया करती थी। वहाँ वो कई सालों से काम कर रही थी और वो इतनी मेहनती थी कि लगातार वो कई महीनों तक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ भी बनी रही। और एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनने के कारण वो अपने सीनियर्स के नज़र में भी आई हुई रहती थी। जाहिर सी बात है कि कोई भी जब इतना लगन और मेहनत से काम करेगा तो वो अपने सीनियर्स के नज़र में एक अच्छा इम्पैक्ट बना चुका होता है, वो अच्छा एक इम्प्रेशन बना लेता है। और उसी तरह इस लड़की का जो इम्पैक्ट है, इम्प्रेशन है, वो काफ़ी अच्छा बन चुका था अपने सीनियर्स के नज़र में। इसी तरह सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। लेकिन 2005 में अचानक एक दिन रोज़ जो है वो एक कॉल उठाती है जिस पे वो करीब 1 घंटा बात करती है। अब कॉल सेंटर में काम करती है तो कस्टमर का फ़ोन उठाना और उसके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना या उनको जानकारी देना तो इसका काम ही है। लेकिन कस्टमर और उनके बीच जो है वो एवरेज 3 से 5 मिनट की बात होनी चाहिए। लेकिन ये जो लड़की है वो करीब 1 घंटे से बात कर रही थी। ये बात उसके सीनियर्स भी देखते हैं और नोटिस करते हैं कि ये लड़की बहुत देर से एक ही नंबर से बात कर रही है। करीब 1 घंटे होने के बाद उसका जो रवैया है वो बदल जाता है। गुस्सा और परेशानी उस लड़की के चेहरे पे साफ दिख रही थी। ये देख के आसपास के लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, कहाँ जा रही हो, क्योंकि वो बैग उठाकर कहीं जा रही थी। किसी को कोई जवाब ना देते हुए बस अपना बैग उठाती है और चली जाती है। जब उसके सीनियर्स आते हैं और देखते हैं कि जो रोज़ है वो यहाँ नहीं है तो वो आसपास के काम कर रहे एम्प्लॉय से पूछते हैं कि जो रोज़ है वो कहाँ गई। तो वो सब भी बोलते हैं कि हमें नहीं पता, बस वो बात करते हुए अचानक उठी और चली गई। हम लोगों ने जब पूछा भी कि कहाँ जा रही हो, मगर वो कोई जवाब ना देते हुए बस चली गई। इतने सालों के उसके करियर में पहली बार ऐसा देखा गया था कि वो अचानक बिना किसी को कुछ बताए हुए चली जाती है। तो उसका नंबर भी डायल करते हैं तो उसका नंबर जो है वो ऑफ बता रहा होता है। तो जो सीनियर है वो सोचते हैं कि क्या ऐसी बात थी कि ये ऐसे बस उठी और चली गई, किसी को कुछ बताई भी नहीं। तो वो उस नंबर की जांच करने लगते हैं कि आखिर किससे ये बात कर रही थी इतनी देर। जब वो वहाँ चेक करते हैं, जब कॉल डिटेल देखते हैं, लास्ट कॉल देखते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि वो वहाँ तो कोई नंबर है ही नहीं। वो कैमरे में देखते हैं तो रोज़ बात कर रही है लेकिन सामने तो कोई है ही नहीं, कोई था ही नहीं। ऐसा देखकर वो परेशान थोड़ा हो जाते हैं, मगर वो इग्नोर करते हुए इस बात को छोड़ देते हैं और जाने देते हैं। अगले दिन फिर रोज़ नहीं आती है। ऐसा 2-3 दिन हो जाता है। ये जो रोज़ है वो अचानक गायब हो गई है बिना किसी को कुछ बताए हुए। ना उसका कॉल लग रहा है, ना व्हाट्सएप, ना ईमेल पे कोई जवाब आ रहा है। कहीं से भी कोई जवाब ना मिलने के कारण जो वहाँ के ड्राइवर है उसे रोज़ के घर भेजा जाता है ये पता लगाने की आखिर हुआ क्या है, क्या कारण है। जब वहाँ जाकर वो उस घर में दस्तक देता है वहाँ पूछताछ करने, वो बताता है कि हम इस कंपनी से आए हैं, वो काम करने भी नहीं आ रही है, इसलिए मुझे पूछताछ के लिए भेजा गया है। लेकिन उसके सामने जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ कोई रोज़ नाम की लड़की नहीं रहती है। वो ड्राइवर कई बार उसे इसी घर में छोड़ के गया था। वो इस बात को बताता है कि मैं उसे काफ़ी बार यहाँ छोड़ के गया हूँ, मैं खुद यहाँ छोड़ा हूँ, और जो उसका एड्रेस है वो कंपनी में भी यही लिखाया गया है। तो वहाँ के लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो साफ ही इनकार करते हुए बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ तो रोज़ नाम की कोई लड़की रहती ही नहीं है। लगता है वो अपना जानकारी छुपाने के लिए तुम्हारे जो कंपनी है उसमें गलत एड्रेस लिखाई है। हो सकता है कि वो यहाँ रुकती होगी, मगर यहाँ से तुम्हारे जाने के बाद वो कहीं और चली जाती होगी। वो ड्राइवर सोचता है शायद ऐसा ही हुआ होगा और वो जो कंपनी है वहाँ चला जाता है और कंपनी में जाकर ये बातें जो बताता है तो वो उसे इग्नोर कर देते हैं और कुछ दिन इंतज़ार करने लगते हैं कि जब रोज़ आएगी तो उससे पूछा जाएगा। लेकिन दिन बीतते गए मगर रोज़ का कोई खबर नहीं आता है, उसका कोई पता नहीं चलता है।
तो कंपनी वाले भी सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा अचानक क्या हुआ, ना एकदम अचानक गायब हो गई। वो लोग परेशान हो जाते हैं और कहीं ना कहीं से वो उसका जो परमानेंट एड्रेस है, जो उसका गांव का एड्रेस है, उसे निकाला जाता है और उसके घर पे एक एम्प्लॉय को पूछताछ करने के लिए भेजा जाता है। वो एम्प्लॉय उसके घर जाता है, उसके गांव जाता है और पूछताछ करने लगता है। तो वहाँ उसे रोज़ के माँ और पिता मिलते हैं। वह उनसे पूछता है कि आखिर रोज़ कहाँ है, वो काफ़ी दिनों से कंपनी में काम करने नहीं आ रही है। ऐसा वो कभी नहीं की कि अचानक से गायब हो जाए, ना उसका कॉल लग रहा है, ना मैसेज आ रहा है, मुझे उससे बात करनी है। तो जो उसके माता पिता होते हैं वो उससे पूछते हैं कितने दिन से रोज़ है जो कंपनी में नहीं आ रही है। तो जो एम्प्लॉय होता है वो बताता है कि करीब 15 दिन से वो नहीं आ रही है। फिर जो उसके माता पिता होते हैं वो पूछते हैं कि वो कितनों दिन से इस कंपनी में काम कर रही थी। वो एम्प्लॉय बताता है कि साल से ऊपर हो चुका है। तो जो उसके माता पिता कहते हैं, इसका जो जवाब देते हैं, वो सुन के उस एम्प्लॉय का दिमाग जो है वो सुन्न हो जाता है। तो रोज़ के माता पिता बोलते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हारी कंपनी में काम करती होगी, क्योंकि रोज़ का तो 8 साल पहले ही मौत हो चुकी है। ये सुनकर उस एम्प्लॉय को यकीन नहीं होता है और वो बोलता है कि मैं खुद उसके साथ काम करता हूँ, मैं उसके साथ ही काम करता हूँ। वो कुछ दिन पहले तो मेरे साथ ही काम कर रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है। और ऐसा बोलते हुए वो रोज़ की जो है वो फ़ोटो निकालता है और उसके माँ बाप को दिखाता है। उसके माँ बाप देख के बोलते हैं हाँ ये तो फ़ोटो रोज़ की ही है। वो इन बातों पे यकीन नहीं कर रहा था। फिर उनको बोलता है कि अगर आपके पास कोई रोज़ का फ़ोटो है तो वो मुझे दिखाइए, मुझे आपको बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। माता पिता होते हैं वो घर से फ़ोटो लाते हैं और उसको दिखाते हैं। दोनों के फ़ोटो में सेम ही लड़की थी, दोनों जो है वो रोज़ ही थी। लेकिन वो जो एम्प्लॉय है उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था और दोनों के बीच काफ़ी देर बातचीत होती है। ये कैसे हो सकता है कि जो लड़की उसके साथ कुछ दिन पहले काम कर रही थी उसकी मृत्यु हो चुकी है 8 साल पहले ही। आखिर ये कैसे पॉसिबल है। उसे उनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन काफ़ी देर बातचीत करने के बाद उसको यकीन होता है कि ये जो उसके माता पिता जो है वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। और वो वापस कंपनी की ओर चला जाता है और जाकर कंपनी में ये बात बताता है। तो उस कंपनी के लोगों को भी यह यकीन नहीं होता है, रोज़ की मृत्यु 8 साल पहले कैसे हो सकती है। वो फिर से उन माँ बाप को पूछते हैं, उससे पता लगाते हैं। लेकिन रोज़ के जो माता पिता हैं वो अभी भी यही कह रहे थे कि उसकी मृत्यु 8 साल पहले ही हो चुकी है। और ये बात जब ऑफिस में पता चलती है तो लोगों को इस बात पे यकीन नहीं होता है। उन्हें भी ये लगता है कि मैं तो इसके साथ ही काम कर रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर धीरे धीरे ये बात आग की तरह पूरे दफ्तर में फैल जाती है। जो उससे ज़्यादा करीबी थे उसको दिल का दौरा पड़ जाता है और कई लोग का तो दिमाग मानो काम ही करना बंद कर देता है। फिर जो है वो कंपनी वाले इस बात को दबाने लगते हैं, क्योंकि अगर ये बात बाहर फैल गई तो हो सकता है इस कंपनी को बंद करना पड़ जाए। इसलिए वो इस बात को दबाने लगते हैं। लेकिन इसकी पूरी कहानी ये है कि वो जो कंपनी है वो एक कब्रिस्तान के ऊपर बनाया गया है। वो कब्रिस्तान करीब 100 साल पुराना था, जिसे खुदाई कर कर ये कंपनी बनाई गई है। उस खुदाई में काफ़ी कंकाल भी मिले थे। फिर रोज़ की कहानी जानने के बाद सभी एम्प्लॉय आपस में बातचीत करने लगते हैं। जो उनके साथ हुआ वाक़या है वो बताने लगते हैं। वो बताते हैं कि बेसमेंट के पार्किंग में जो गार्ड है वो एक दिन एक चेयर पे बैठा हुआ था और दूसरे चेयर पे अपना पाँव रखे हुए था और आराम कर रहा था। तभी उसे अचानक लगा कि कोई उसका पैर जो है वो हटाया। ऐसा एक बार हुआ, वो सोचता है कि उसका वहम है। ऐसा दूसरी बार होता है, फिर वो सोचता है हो सकता है मैं नींद में हूँगा। फिर तीसरी बार उसका कोई पैर खींचता है और उसे नीचे गिरा देता है। जब उसकी आँख खुलती है, जब वो देखता है कि सामने कोई नहीं है, वो वहाँ से दौड़कर भागता है और भागकर ये बात सभी को बताता है। जब सभी ये बात को सुनते हैं तो उनको लगता है हो सकता है ये पिया हुआ होगा या ये नींद में होगा, ये सपना देख रहा होगा। और ऐसा कहकर लोग इग्नोर कर देते हैं। लोग बताते हैं कि कई बार तो लिफ्ट का दरवाज़ा ऑटोमेटिक क्लोज और ओपन होता है, जबकि वहाँ किसी ने कोई बटन दबाया ही नहीं। ऐसे कई सारी कहानियाँ जो है वो लोगों के बीच होने लगती है। कई लोग तो ये भी बोलते हैं कि वो अचानक किसी के चीखने की आवाज़ भी सुनते हैं। ये कहानी, ये किस्सा, ये जो वाक़या है वो कभी कानून के पन्नों में दर्ज हुआ ही नहीं, इसलिए इसका जो पूरा सच है वो कभी बाहर आया ही नहीं। तो यही थी कहानी जो कि बिल्कुल सच्ची है। ऐसे ही और भी सच्ची कहानी सुनने और जानने के लिए इस चैनल पान मस्ती फाइल्स को सब्सक्राइब करें। बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।